ओके, फिजिकल इंडिया का हम पार्ट वन पढ़ेंगे। इसमें आइलैंड, प्लेन, पोर्ट्स और डेजर्ट और हिमालयन एंड पासेस के बारे में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले आता है नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन जब रिवर यूथफुल स्टेज में होती है तो बहुत सारे पेबल्स को इकट्ठा करके इरोजन के थ्रू लेके आती है और यहाँ इकट्ठा करती है। इस एरिया को बोलते हैं भांबर। भांबर में क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बिग स्टोन पेबल्स होते हैं। यहाँ पे स्ट्रीम डिसअपियर हो जाती है क्योंकि स्ट्रीम बहुत नीचे से निकलती है, ऊपर पत्थर पड़े रहते हैं। जब हम पत्थरों को डिपॉजिट कर देती है तो उसके पास डिपोजिशनल मटेरियल जो होता है बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट मटेरियल्स होते हैं। अब वो आगे आगे तराई बनाती है, यहाँ पे स्ट्रीम रीअपियर होता है, फिर से दिखने लगती है स्ट्रीम्स। ठीक है, और ये जो एरिया होता है बहुत ही मार्शी एरिया होता है। यहाँ पे मतलब हल्का सा बहुत सारा अच्छा खासा पानी वाला मॉइस्ट एरिया होता है। तो यहाँ पे लेस ग्रीन वेजिटेशन दिखते हैं और यहाँ पे मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट भी मिलते हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो 1936 में बना था, जो कि पहला नेशनल पार्क था। ये थिकली फॉरेस्टेड रीजन होता है विद फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब आता है उसके आगे जो एरिया बनाता है जो रिवर, वो बनाता है एलुवियल फ्लड प्लेन्स बनाता है। उसमें दो तरह की फ्लड प्लेन्स होती है, खादर और बांगर। खादर में खाद होता है तो ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, इसको न्यू डिपोजिशनल प्लेन बोलते हैं और ये हर साल रिन्यू होती है। अब भांगर, भांगर ओल्ड डिपोजिशनल प्लेन होते हैं, इसमें कंकड़ बहुत ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं मोर कैलकेरियस कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा होता है। तो ये नदर प्लेन हो गया। अब आता है कोस्ट। कोस्ट हमारे 9 स्टेट्स में होते हैं और 4 यूटीज में होते हैं। काठियावाड़ कोस्ट गुजरात का है। कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र और गोवा का है। और कन्नड़ कोस्ट कर्नाटक का है। मालाबार कोस्ट केरल का है। केप कमोरिन मतलब कन्याकुमारी है, तमिलनाडु का है। कोरमंडल कोस्ट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का है। नॉर्दर्न सरकार यह है आंध्र प्रदेश का। और उत्कल प्लेन उड़ीसा का है, ओ से उत्कल, ओ से उड़ीसा। और बाइगा प्लेन्स वेस्ट बंगाल से है, बंगाल का बाइगा। ठीक है। अब आगे आता है वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। देखो, ईस्टर्न कोस्ट पतला होता है, वेस्टर्न कोस्ट चौड़ा वाइड होता है। वेस्टर्न कोस्ट में नैरो इन द मिडिल एंड वाइडर एट द एंड। सबमर्जिंग कोस्ट है। सबमर्जिंग कोस्ट का मतलब ये होता है कि मतलब यहाँ पर काफी सारा जो सबमर्जिंग कोस्ट है, रिवर यहाँ पे डेल्टा नहीं बनाती है और क्या बनाती है, एस्चुरीज बनाती है। क्यों नहीं डेल्टा बनाती है? क्योंकि वो एक फ्रंट में क्या बोलते हैं, एक तरह से उसमें बहते हैं, फ्रंट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर रिवर्स फॉर्मेशन होता है, ड्रिफ्ट में बहते हैं, सॉरी। जो रिवर्स होती है यहाँ पे ड्रिफ्ट में बहती है, इसलिए डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरीज बनाती हैं। और यहाँ पे कैल का फॉर्मेशन होता है, जो कि बैक वाटर्स होते हैं कैल्स। और पन्नामड़ा कैल्स में नेहरू ट्रॉफी की बोट रेस होती है। ठीक है। अन्नामुड़ी और वेम्बनाड लेक भी यही होते हैं, बैक वाटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। पोर्ट का डेवलप करना यहाँ पे इजी है क्योंकि यहाँ पे सबमर्जिंग कोस्ट है और वाटर का डेप्थ यहाँ पे अच्छी खासी होती है। ठीक है। सबमर्जिंग कोस्ट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा नहीं बनता है। अब ईस्टर्न कोस्ट में क्या होता है, ईस्ट ईस्टर्न ईस्ट इमर्जिंग कोस्ट, ये वाइडर होती है। इमर्जिंग कोस्ट होती है, यहाँ डेल्टा बनता है। रिवर काफी दूर से आता है, कई सारे डिपोजिशन लेके आता है, यहाँ पे डिपॉजिट करता है। और फिर डिपोजिशन जैसे करता है तो वो सरफेस ऊपर होती जाती है, तो इमर्जिंग कोस्ट जैसे प्रतीत होता है। ये सुटेबल नहीं है पोर्ट के लिए क्योंकि यहाँ पे डेप्थ ही नहीं है। पोर्ट हमारे पास 13 हमारे सरकारी पोर्ट हैं, 13 हमारे गवर्नमेंट मेजर पोर्ट हैं और 200 हमारे माइनर पोर्ट हैं। मेजर पोर्ट में 13 में से 12 गवर्नमेंट के ओन्ड है, एक प्राइवेट ओन्ड है। अब इसका देखते हैं। देखो, पहला आता है हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट को डायमंड हार्बर पोर्ट करते हैं, हा से हल्दिया, हा से हार्बर। डायमंड हल्दिया पोर्ट को डायमंड हार्बर पोर्ट कहते हैं। फिर कोलकाता पोर्ट रिवराइन पोर्ट है, इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहते हैं। ये लोकेटेड है एट द माउथ ऑफ द गंगा के डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली के माउथ में है। ये ओल्डेस्ट पोर्ट है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले बंदे थे जिसने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाने में हेल्प की थी, तो इसीलिए उनके नाम पे ये पड़ गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है। विशाखा पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में। विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। ये डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है, इंसर्कल्ड बाय लैंड विद ओपनिंग टू द सी। तमिलनाडु में 3 पोर्ट हैं। इन्नोर पोर्ट ये प्राइवेट वाला है। चेन्नई पोर्ट और तोतीकोरिन पोर्ट। ठीक है। और कोच्चि में जो पोर्ट है उसको क्यून ऑफ अरेबिया बोलते हैं। और गोवा में पोर्ट है मर्मगांव पोर्ट ट्रस्ट, उसको जुआरी रिवर में बनाया गया है। कर्नाटक में मैंगलोर है और मैंगलोर पोर्ट है। और मुंबई में मुंबई पोर्ट है। और जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। इसको नहावा शेवा पोर्ट भी बोलते हैं। ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। और कांडला कांडला में जो है तो टाइडल पोर्ट है। और टाइडल पोर्ट कांडला में है। इसका टाइडल पोर्ट नाम इसलिए रखा गया है, ये टाइडल पोर्ट इसलिए है, दीनदयाल पोर्ट इसका नाम है। दीनदयाल पोर्ट कांडला वाला पोर्ट जो गुजरात में है, क्योंकि यहाँ पे टाइड काफी मेजर रोल प्ले करती हैं पोर्ट को फंक्शनिंग में। ठीक है। इसे और इसलिए इसे टाइडल पोर्ट कहते,
है ये। और माइनर पोर्ट 200 है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है। अब डेजर्ट में देखो, ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली है, 500 mm पर ईयर से कम रेनफॉल होती है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है विंड की वजह से जो कि डेजर्ट में बने हुए हैं, उसका नाम है बुरचांस, सेफ, ओआसिस और मशरूम रॉक और पेडेस्टल। तो ये बुरचांस, सेफ, ओआसिस, मशरूम रॉक, ये के डेजर्ट में लैंडफॉर्म्स है, डेजर्ट के लैंडफॉर्म्स हैं। ओआसिस क्या होता है? ग्रीन पार्ट होता है जो कि डेजर्ट में बना होता है। अब आते हैं लैंड आइलैंड में। आइलैंड में हमारा आता है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप में हमारे कुछ 36 आइलैंड है, और लार्जेस्ट हमारा जो आइलैंड है वो है एंड्रोट। एंड्रोट आइलैंड है, और उसमें एंड्रोट आइलैंड है लार्जेस्ट हमारा आइलैंड। और यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप जो है, उसके जो राजधानी है उसके नाम है कावारत्ती, राजधानी का नाम है। और मेजर सबसे बड़ा आइलैंड है एड्रोट। ठीक है, तो मालदीव से मिनी कॉय को अलग करने के लिए 8 डिग्री नेवल पैसेज है, 8 डिग्री पैसेज है। और मिनी कॉय को लक्षद्वीप से अलग करने के लिए 9 डिग्री पैसेज है। अब देखो, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करना तो 8 डिग्री पैसेज है। ठीक है, क्योंकि मिनी कॉय इंडिया का पार्ट है, लक्षद्वीप इंडिया है, और मालदीव तो मालदीव है। तो मालदीव से लक्षद्वीप को 8 डिग्री पैसेज, मालदीव से मिनी कॉय को 8 डिग्री पैसेज, और मिनी कॉय से लक्षद्वीप को 9 डिग्री पैसेज। अब आते हैं अंडमान में। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि साउथ अंडमान में है। अंडमान में 752 आइलैंड है, लार्जेस्ट है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार लार्जेस्ट होगा भी क्योंकि उसका नाम ग्रेट है। उसके बाद आते हैं जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। जो अंडमान निकोबार ही एक्सटेंशन है किसके? अराकन योमा का एक्सटेंशन है। ये क्या होता है अराकन योमा? ये हिमालय को म्यांमार में अराकन योमा बोलते हैं। अब देखो, अंडमान में भी ये नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, ये कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार है। ठीक है, तो अब देखो, निकोबार को अंडमान से अलग करना हो तो 10 डिग्री पैसेज है। और लिटिल अंडमान को और साउथ अंडमान से अलग करना हो तो डुकन पैसेज है। इसमें दो आपके वोल्केनो है। पहला है नॉरकोंडम, दूसरा है बैरन। बैरन वोल्केनो का नाम बैरन इसलिए है क्योंकि ये एक्टिव रहता है, इसलिए आसपास यहाँ पे कोई चीज बसा हुआ नहीं है, ना पेड़ पौधे है ना ही लोग, तो ये बैरन है। बैरन वोल्केनो एक्टिव है। कोरमंडल, सॉरी, नारकोंडम। नारकोंडम है वो डोरमेट है। तो नारकोंडम में डी आता है, डोरमेंट में भी डी आता है, तो डोरमेंट है नारकोंडम वाला, बैरन वाला एक्टिव है। अब आते हैं, हमारा हाईएस्ट पीक है सेडलर पीक है, जो कि नॉर्थ अंडमान के पास में है। और सेकंड हाईएस्ट है माउंट थुलियर। थुलियर ये बॉटम में है। ठीक है, अब आते हैं ट्राइब्स के बारे में। ट्राइब्स में देखो, अंडमान की ट्राइब्स हैं, नॉर्थ अंडमानीज तो ऑब्वियसली होगा। फिर जे ओ एस जरावा ओंग सेंथेलिस, जवारा ओंग सेंथेलिस, जवारा ओंग सेंथेलिस। और निकोबार में क्या है? निकोबारीज शोम्पेन, निकोबारी शैम्पेन, शोम्पेन, निकोबारी शोम्पेन, निकोबारी ऑब्वियसली होगा। शोम्पेन निकोबार में है, एनएस। तो रिसेंटली उन्होंने वोट किया था। अब देखो, आइलैंड के कुछ नाम बदले गए हैं, जैसे कि रोज आइलैंड का नाम बोस रखा गया है, नील का नाम शहीद रखा गया है, और हेवलॉक का नाम स्वराज रखा गया है। तो बोस लव्स रोज, रोज आइलैंड का नाम बोस रखा है। और शहीद को काला नीला पानी की सजा होती थी, तो नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप रखा गया है। स्वराज, हमें स्वराज चाहिए फ्रॉम द लॉक, तो हेवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। अब कुछ क्रीक का नाम देख लो। सर क्रीक ये है। कच्छद्वीप आइलैंड, कच्छद्वीप आइलैंड इंडिया श्रीलंका के बीच में ये प्रॉब्लम चलती है। और न्यू मोरे आइलैंड ये इंडिया बांग्लादेश के बीच में प्रॉब्लम चलती है। और एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, ये चांदीपुर उड़ीसा में है। इंडिकेट टेस्ट मिसाइल रेंज यहाँ पे टेस्टिंग होती है। थैंक यू।